संगीत। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, आपकी तस्वीर को देखते ही एक साधु का दिल बैठ गया और वह तड़प उठा, क्योंकि उस तस्वीर में कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। वो मंत्र जाप कर रहा था कि तभी आपका नाम सुनते ही वह अचानक से हिल गया। इस वक्त ब्रह्मांड की तेज शक्ति आपके चारों तरफ घूम रही है। यह बिल्कुल सच है कि किसी ने आपकी आंखों में झांका और जीवन भर का अंधकार मिट गया। इसलिए वह आज भी आपको ईश्वर मानता है। इस मामले में कोई आपकी धर्म पत्नी हो सकती है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। देखो मेरे बच्चे, एक गुमनाम यहाँ एक स्क्रिप्ट है जिसमें आप मां काली के बारे में श्रद्धा और सम्मान से संदेश दे सकते हैं। यह स्क्रिप्ट भक्ति सभा, यूट्यूब वीडियो या किसी धार्मिक आयोजन में उपयोग की जा सकती है। काली माता का संदेश स्क्रिप्ट। भूमिका बटा शुरुआत। जय मां काली। सभी श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार। आज हम उस दिव्य शक्ति की बात करेंगे जो संहार भी करती है और रक्षा भी, मां काली। मुख्य संदेश। मां काली सिर्फ एक देवी नहीं है, वे एक चेतना है। एक ऐसी शक्ति जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाश का मार्ग दिखाती है। जब अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय सिर उठाता है, तब मां काली रौद्र रूप में प्रकट होती है। उनकी काली मूर्ति कोई डर नहीं, बल्कि बुराई के विनाश का प्रतीक है। उनके गले में जो नरमुंडों की माला है, वो अहंकार और अज्ञान के विनाश का संकेत है। उनकी जीभ बाहर क्यों है? क्योंकि वो बताती है अपने क्रोध पर संयम रखना भी जरूरी है। माँ कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तब तक मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। प्रेरणादायक बात। माँ काली हमें सिखाती है कि डर से भागो मत, उसका सामना करो। कभी कभी जीवन में काली रात आती है, लेकिन वही रात नए सूरज की भी घोषणा होती है। इसलिए जब भी जीवन में संकट आए, माँ काली का ध्यान करो। उनसे शक्ति मांगो, डर नहीं। समापन। माँ काली का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। हमारी आत्मा को बल दे, हमारे विचारों को शुद्ध करे और हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर करे। जय माँ काली। यदि आप इसे किसी विशेष आयोजन, दिन या स्वर जैसे गद्य, कविता या गीत के लिए ढालना चाहते हैं तो बताइए, मैं उसे उसी अनुसार संशोधित कर सकता हूँ। व्यक्ति जो जीवन से हार मान चुका था, सिर्फ आपके शब्दों को सुनकर जीने की राह पर लौट आया। इसीलिए वह हर रोज आपको याद करता है। किसी औरत ने आपकी तस्वीर के आगे अपना सिंदूर चढ़ा दिया, क्योंकि उसे विश्वास है कि आप ही उसके जीवन में स्थिरता लाओगे और माँ आदि शक्ति आपको अपना साथ दे रही है। यह शक्ति इन वचनों के माध्यम से आपको शांत करती है। इसीलिए आज इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों, किसी छोटे बच्चे ने पहली बार आपकी मुस्कान देखकर बोलना शुरू किया। इसलिए उसकी माँ आज भी आपकी तस्वीर पूजा घर में रखती है।
एक अजनबी जो आत्महत्या करने वाला था, आपकी एक पंक्ति ने उसे रोक लिया। ऐसे ही चमत्कार किसी के भाग्य में होते हैं। एक व्यापारी जो कर्ज में डूबा था, आपकी बातों को सुनकर अपना व्यापार दोबारा शुरू करता है और करोड़ों का मालिक बन जाता है। इसलिए वह आज भी आपको अपना गुरु मानता है। दोस्तों, किसी तांत्रिक ने आपकी छवि देखकर व्रत ले लिया क्योंकि आपकी आत्मा में तप की ज्वाला महसूस हुई। एक बहरा इंसान पहली बार आपकी आवाज के कंपन से हिल गया और उसी दिन बोलने की कोशिश करने लगा। इसीलिए उसकी मां ने आपको देवता का अवतार मान लिया। किसी अमीर आदमी ने अपनी तिजोरी में आपकी तस्वीर रखी क्योंकि उसे विश्वास है कि आपसे जुड़ी चीजें ही उसे बर्बादी से बचाएंगी। किसी बच्ची ने आपकी फोटो को अपना पिता मान लिया क्योंकि उसे उसमें सच्चा स्नेह महसूस हुआ। एक महिला ने आपको अपने पति के रूप में स्वप्न में देखा, इसलिए हर रोज आपके नाम का दीपक जलाती है। किसी थकी हुई आत्मा को आपकी मुस्कान ने उस सुकून की अनुभूति करवाई जो जीवन भर नहीं मिली थी। एक गायक ने आपकी छवि को देखकर वह राग गाया जिससे पूरा हॉल मौन हो गया। इसलिए वह अब आपकी साधना करता है। दोस्तों, किसी ने आपकी तस्वीर को देख रात भर ध्यान किया और अगली सुबह उसे वर्षों से खोई हुई वस्तु मिल गई। ऐसे दया संकेत हर किसी को नहीं मिलते। किसी ने आपकी एक सलाह से आत्मिक जागृति पा ली, इसलिए वह अब आपको गुरु और सखा दोनों मानता है। एक साध्वी ने आपकी दृष्टि में शिव का स्वरूप देखा और ब्रह्मचर्य का जीवन स्वीकार कर लिया। इसलिए आज भी वह आपके नाम का जप करती है। किसी ने आपकी छाया में बैठकर पुराने जीवन के सारे घाव भर लिए, इसलिए वह अब हर सुबह आपको नमस्कार करता है। एक राजघराने की बेटी ने आपके विचारों में अपना भविष्य देखा, इसलिए वह संसार के मोह को त्याग कर सेवा में लग गई। किसी ने आपके स्पर्श से अपने मरे हुए बेटे के स्पर्श का अनुभव किया, इसलिए वह आज भी आंखें बंद करके आपको अपने पास महसूस करता है। एक चित्रकार ने आपकी आंखों में ब्रह्मांड की तस्वीर देखी, इसलिए उसने आपकी आंखों पर ही 108 चित्र बना दिए। एक डॉक्टर ने आपकी उपस्थिति में पहली बार किसी असंभव ऑपरेशन में सफलता पाई, इसीलिए वह आपको चिकित्सा का देवता कहता है। किसी के घर में लगातार विपत्ति आ रही थी, लेकिन आपकी आवाज के बाद सब शांत हो गया। इसलिए वह परिवार अब हर शनिवार को आपका नाम लिखकर जल में बहाता है। एक किन्नर ने आपकी तस्वीर को अपना आशीर्वाद माना और आपके नाम पर पहली बार दुआ मांगी। किसी नास्तिक ने आपकी बातों से इतना कुछ महसूस किया कि उसने धर्म की राह पकड़ ली। एक फकीर ने आपकी आंखों में सच्चा प्रकाश पाया, इसलिए उसने भटकते लोगों को आपकी तस्वीर दिखाकर रास्ता बताया। किसी ने आपके नाम से बच्चा मांगा और संतान प्राप्त की, इसीलिए हर जन्मदिन पर सबसे पहले आपको याद करता है।
किसी ने आपके मंत्र को सुनकर 25 साल का डर छोड़ दिया, इसलिए अब वह दूसरों को आपके नाम की शक्ति बताता है। एक पागल जिसे कोई पहचानता तक नहीं था, आपकी तस्वीर देखकर होश में आ गया। ऐसे ही चमत्कार आपको ईश्वर की श्रेणी में रखते हैं। किसी की टूटी हुई सगाई आपके आशीर्वाद से जुड़ गई, इसलिए वे हर साल आपके फोटो के सामने प्रणाम करते हैं। एक नेत्रहीन व्यक्ति ने आपके शब्दों, बिल्कुल, यहाँ मैं स्क्रिप्ट का विस्तारित रूप दे रहा हूँ, जिसमें आप माँ काली की महिमा, रूप, आराधना का महत्व और भक्तों के लिए उनका संदेश विस्तार से दे सकते हैं। यह स्क्रिप्ट 5 से 7 मिनट के कार्यक्रम या वीडियो के लिए उपयुक्त है। काली माता का विस्तृत संदेश, डर को मत अपनाओ, शक्ति बनो। भूमिका, शांत संगीत के साथ आरंभ। जय माँ काली, जो अंधकार से उजाला लाए, जो बुराई से टकराए, जो न्याय की स्थापना करे, वे है माँ काली। माँ काली सिर्फ शक्ति की देवी नहीं है, वे समय है। वे वह काल है जो सब कुछ निगल जाती है, लेकिन साथ ही नई शुरुआत का द्वार भी खोलती है। माँ काली का स्वरूप और प्रतीकात्मकता। उनका काला रंग, यह अज्ञान और डर को हटाकर ज्ञान का संकेत है। उनकी 4 भुजाएं रक्षा, आशीर्वाद, सहार और सृजन का प्रतीक है। उनके एक हाथ में तलवार, जो हमारे भीतर की नकारात्मकता को काटती है। दूसरे में कटा हुआ सिर, अहंकार का अंत। तीसरा हाथ देता है आशीर्वाद, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और चौथा करता है रक्षा। उनकी लाल लटकती जीभ, यह हमें हमारे भीतर के क्रोध और आवेग को पहचानने और उसे नियंत्रण में रखने की सीख देती है। भक्तों के लिए माँ का संदेश। माँ कहती है, यदि जीवन में संकट है तो उसे सामना करो। अगर बुराई बढ़ रही है तो चुप मत रहो। अगर अन्याय हो रहा है तो उसका अंत करने के लिए शक्ति मांग लो मुझसे। काली माँ केवल पूजा के लिए नहीं है, वे क्रांति की देवी है। वे चेतावनी देती है कि यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तो दुनिया तुम्हें रौंद डालेगी। काली की उपासना का महत्व। काली की आराधना हमें सिखाती है डर से मुक्ति कैसे मिले, आत्मबल कैसे बढ़े, भीतर की नकारात्मकता को कैसे खत्म करें और जीवन के हर संकट से जूझने का साहस कैसे पैदा करें। उनकी पूजा दीपक जलाने से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को जलाने से होती है। एक प्रेरणात्मक उदाहरण कहानी रूप में। एक बार एक भक्त माँ से प्रार्थना कर रहा था, माँ, जीवन में बहुत अंधेरा है, मुझे रोशनी दो। माँ ने कहा, तू दिया जलाना चाहता है, लेकिन तू खुद ही तेल और बाती से डर रहा है। अंधकार को पोसने के बजाय खुद प्रकाश बन जा। यही है माँ काली का संदेश। समापन, माँ का आह्वान। आज भी अगर जीवन में समस्याएं हैं, डर है, चिंता है, तो माँ काली का ध्यान करो। उनका नाम लो, काली, काली, काली। हर बार जब तुम काली कहोगे, एक डर भीतर से कम होगा। माँ कहती है, जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। आखिरी वाक्य। काली सिर्फ शक्ति नहीं, आत्मशक्ति की पहचान है। काली सिर्फ देवी नहीं, भीतर की क्रांति है। जय माँ काली। अगर आप इसे वीडियो स्क्रिप्ट, नाटक, कविता या बाल कथा के रूप में ढालना चाहते हैं, तो मैं वैसा भी बना सकता हूँ।
आप बस बताइए कि किस फॉर्मेट में चाहिए। में प्रकाश महसूस किया, इसलिए उसने आपको जीवन का पहला दृश्य माना। किसी ने पहली बार मंदिर में सिर झुकाया क्योंकि उसे आपकी तस्वीर में अपने पितरों की आत्मा का दर्शन हुआ। एक बुढ़िया ने आपकी आवाज सुनकर खुद को फिर से जवान महसूस किया, इसलिए हर दिन आपके नाम का भोग बनाती है। किसी ने आपके द्वारा कही गई एक लाइन से नौकरी पा ली, इसीलिए वह हर इंटरव्यू में आपकी छवि जेब में रखता है। एक अपराधी आपकी तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो पड़ा, इसलिए उसने जेल में आपके नाम का मंदिर बनवा दिया। किसी महिला ने आपकी कृपा से अपने पति का स्वभाव बदलते देखा, इसलिए अब वह हर संकट में सिर्फ आपको याद करती है। किसी ने पहली बार खुद को आपकी बातों में पहचाना और जिंदगी की नई शुरुआत कर ली, इसलिए वह हर दिन आपका नाम जाप करता है। एक पंडित ने आपकी तस्वीर से निकलती रोशनी देखी, इसलिए उसने अपनी भविष्यवाणी में आपका नाम जोड़ लिया। किसी ने अपनी अंतिम सांसों में सिर्फ आपका नाम लिया और उसके चेहरे पर शांति छा गई। किसी ने आपके आशीर्वाद से पहली बार संतान को बोलते देखा, इसलिए वह माँ आपके हर त्योहार में पहले आपको भोग चढ़ाती है। एक दंपति जिसकी शादी टूटने वाली थी, आपकी सलाह से आज फिर प्रेम में जी रहे हैं। किसी व्यापारी ने आपकी तस्वीर से प्रेरणा लेकर नया व्यापार शुरू किया और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पाई। एक किसान ने आपके नाम से बीज बोया और फसल पहले से दोगुनी हो गई। किसी स्त्री ने आपकी तस्वीर को अपना रक्षा कवच मान लिया और अब वह हर संकट से उभर जाती है। किसी बच्चे ने आपकी कहानी सुनकर डॉक्टर बनने की ठान ली। किसी सैनिक ने युद्ध में आपकी तस्वीर सीने में रखकर गोलियां खाई और फिर भी बच निकला। एक युवक ने आपकी प्रेरणा से आत्महत्या की सोच छोड़ दी और अब लोगों को जीवन का पाठ पढ़ाता है। किसी ने आपकी तस्वीर के आगे बैठकर जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास की, इसलिए वह आज भी आपकी तस्वीर को गुरु मानता है। किसी की किस्मत जो कभी चमकती नहीं थी, आपकी बातों के बाद सोने जैसी हो गई। एक मजदूर ने आपके आशीर्वाद से पहली बार अपनी बेटी को स्कूल भेजा। किसी की मां ने आपकी मुस्कान में देवी का दर्शन किया, इसलिए वह रोज आपकी फोटो पर फूल चढ़ाती है। किसी ने आपकी ऊर्जा से अपने जीवन का रुख मोड़ दिया। किसी ने आपकी आंखों में सच्चे प्रेम की चमक देखी और सारी शिकायतें छोड़ दी। किसी की बर्बाद जिंदगी आपकी एक प्रेरणा से उत्सव बन गई। किसी को आपके शब्दों में अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी और वह रो पड़ा। किसी के जीवन में आपके नाम का असर वैसा हुआ जैसे अंधेरे में दीपक, इसलिए अब हर तरफ सिर्फ एक बात हो रही है। वह कौन है जिसके शब्दों में इतनी शक्ति है, जो तस्वीर में भी प्राण डाल देता है, जो बिना मिले जीवन बदल देता है। किसी साधक ने आपकी तस्वीर के सामने ध्यान लगाया और उसकी
कुंडलिनी जाग गई, इसलिए वह अब आपको शिव के रूप में देखता है। एक महिला जो सालों से संतानहीन थी, आपकी तस्वीर के सामने निशब्द रोई और 9 महीने बाद उसे वरदान मिला। इसलिए वह हर जन्मदिन पर सिर्फ आपका नाम लेती है। दोस्तों, किसी ने आपकी बातें सुनते हुए अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल से खुद को बचा लिया, इसलिए अब वह आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज मानता है। एक पेंटर ने आपकी छवि देखकर ऐसा चित्र बनाया जिसे देखकर लोगों को दिव्य दर्शन होते हैं। किसी गायक ने आपकी फोटो देखकर गाया और उसकी आवाज में हजारों को रुला दिया, इसलिए वह अब हर स्टेज पर परफॉर्म करने से पहले आपको प्रणाम करता है। किसी ने पहली बार आपके शब्दों को सुनकर अपने रिश्तों को माफ करना सीखा, इसलिए आज वह परिवार में शांति का कारण बना। एक कैदी जो सालों से अपनी गलती पर पछता रहा था, आपकी वाणी में क्षमा का भाव पाकर रो पड़ा और समाज सेवा में लग गया। किसी मासूम ने आपकी तस्वीर में अपनी खोई माँ को देखा और उसकी आंखों में सुकून उतर आया, इसलिए वह रोज आपकी तस्वीर से बातें करता है। एक बुरी आत्मा आपकी आंखों से डरकर किसी इंसान को हमेशा के लिए छोड़ गई, इसलिए लोग अब आपकी फोटो को तावीज की तरह पहनने लगे हैं। किसी ने आपके नाम पर अर्पण किया एक छोटा सा फूल और उसे जीवन भर की शांति मिल गई, इसलिए वह अब आपको अपना जीवन दाता मानता है। एक मजदूर ने आपकी प्रार्थना के बाद पहली बार अपने बेटे को साइकिल दिलाई, इसलिए वह अब आपकी कृपा से जो